आलोक जी, आपकी पार्टी ने, अशोक गहलोत ने बड़ा कॉन्फिडेंट चुनाव लड़ा, ये कहना पड़ेगा। रिवाज जो प्रदेश का कहता है उसके विपरीत। तो मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि आखिर ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? देखिए, मुझे लगता है सौरभ जी, कॉन्फिडेंस जब ही आता है जब कोई 5 साल तक सरकार अच्छे से चलाता है और जनता उस पर भरोसा करती है, तभी कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस लूज तब होता है जब मध्य प्रदेश की तरह 18.5 साल तक सरकार आप चलाएं और फिर उसके बाद आपको ये भी नहीं कहा जाए कि आप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं कि नहीं हैं, ये भी नहीं पता हो। मुझे लगता है कि आज कॉन्फिडेंस का कारण केवल और केवल राजस्थान की जनता का भरोसा है। और कॉन्फिडेंस का दूसरा कारण है कि मोदी जी आज कोई भी बात जो कह रहे हैं उस पर राजस्थान की जनता भरोसा नहीं कर रही है। आपने देखा मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी बम्पर वोटिंग हुई है हमारे पक्ष में। पूरी तरह से वहां पर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकारें दोनों जगह आने जा रही हैं। यही चीज हिमाचल और कर्नाटक में हुई थी, क्योंकि केवल अब बातचीत करने से, आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, अब जनता थक चुकी है। जनता कह रही है आपने अपने मन की बात बहुत कर ली, अब हमारे मन की बात करके बताओ कि राजस्थान के लिए आपने क्या किया, उसका उत्तर दो। लेकिन उसका उत्तर देश के प्रधानमंत्री ना देश को देते हैं ना किसी और को देते हैं। और जिस तरह की भाषा और जिस तरह की शैली प्रधानमंत्री अपना रहे हैं, पहले शुरू में लोगों को लगा था कि शायद काफ़ी अच्छा हमारी बोलचाल की भाषा है, लेकिन अब लगा केवल तुकबंदी से और आप इस तरह से किसी भी साधु संत का नाम लेकर भविष्यवाणियां करने लग जाएं, यहाँ की धरती है बाबा की। अरे भाई, तो संत सन्यासी पूरे देश में रहे हैं, सब कुछ रहा है, लेकिन अब तो आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में हैं। देश के प्रधानमंत्री के रूप में आपका क्या विजन है देश के लिए और राजस्थान के लिए, उस पर लोग जनता वोट डालेगी। और विजन तो आपको 5 साल में आपको बताना चाहिए था। आप कोई राजस्थान के मुख्यमंत्री तो बनने जा नहीं रहे, आपको देश की जनता ने देश का प्रधानमंत्री बनाया था। अब देश के प्रधानमंत्री अगर आप बने थे तो आप उसका हिसाब दीजिए। 35 रुपए में डॉलर, 35 रुपए में पेट्रोल, 15 लाख रुपए अकाउंट में, 2022 तक सबको घर, और 2022 तक किसानों की आय डबल, पता नहीं कौन कौन सी घोषणाएं आपने की थी। अब देश पक चुका है और राजस्थान में कांग्रेस की बहार है। ठीक है, अशोक आलोक जी ने बता दिया कांग्रेस पार्टी के कॉन्फिडेंस की वजह। अब राखी जी बता दें, भविष्यवाणी के पीछे का आधार कौन सी पतरी बांच करके ये भविष्यवाणी की गई है? देखिए सौरभ जी, पत्री बड़ी ऑब्वियस है और जनता उसको देख रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी पहली बार तो मुख्यमंत्री है नहीं राजस्थान के, इससे पहले भी जब जब इनका मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा, उसके बाद जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी गई इनके नेतृत्व में, हमने देखा कि 2003 में 56 सीटों पे, 2013 में 21 सीटों पे कांग्रेस पार्टी आके सिमटी। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि एज अ मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत जी को कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं था। 1998 के चुनाव के बाद में जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उस समय परसाराम मदेरणा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। जब 2008 के अंदर एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, तब सीपी जोशी जी के, जो अभी विधानसभा के अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। और 2018 में हम सब ने देखा कि किस तरह से सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव में आई और आ गए हमारे मुख्यमंत्री जी। तो जिस तरह से पुराना रिकॉर्ड रहा है सौरभ जी, हमने देखा कि ना तो एज अ मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने कभी इनको एक्सेप्ट किया, और इनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद में जनता ने भी इनको एज अ मुख्यमंत्री हमेशा रिजेक्ट ही किया है। और उसका बहुत बड़ा एक कारण है, एक ठोस कारण यह है कि सिर्फ घोषणा करने से कुछ नहीं होता, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होता घोषणा वीर मुख्यमंत्री जी से। और इस बार तो उन्होंने आगे बढ़ के अपनी ही पार्टी के लोगों के बीच में जिस तरह की सिर फुटबल रही, ऐसा लग रहा था कि हर महीने 2 महीने बाद की पता नहीं ये पार्टी अपनी पूरी 5 साल का कार्यकाल निकाल पाएगी नहीं निकाल पाएगी। और इस तरह की जो अस्थिरता हमेशा राजस्थान में पिछले 5 सालों में देखी, वही कारण था कि चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो बेरोजगार वर्ग हो, युवा वर्ग हो, हर वर्ग जो है वो इनके प्रॉब्लम, इनकी जो पॉलिसी थी उनसे परेशान रहा। तो देखा हमने कोरोना में भी इन लोगों ने होटल में रुकने का एक रिकॉर्ड बनाया। जिस तरह की बातें इनके लोगों ने ही सरकार के बारे में कही, चाहे दिव्या मदेरणा जी की बात करूं जो कहती हैं कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, चाहे भरत सिंह कुंदनपुर की बात करूं जिन्होंने कहा कि इतना भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर है कि उन्होंने अपने सिर ही मुंडवा लिया। तो जो लाल डायरी की बात सौरभ जी हमने कई बार देखी कि लाल डायरी जो है वो जो विधानसभा के अंदर राजेंद्र गुढ़ा ने पेश की, तो किस तरह से विधायक उस पर झपट्टा मार रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि लाल डायरी के अंदर उनके जो कच्चे चिट्ठे हैं वो सामने आ जाए।